महिला ने अपने कपड़ों को ध्यान से देखा और कभी नहीं सोचा था कि वह, जो आमतौर पर सादे कपड़े पहनती है, इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। फिर वह अपने वरिष्ठ के कार्यालय में चली गई। महिला ने आदमी को तुरंत चौंका दिया और उसे विश्वास हो गया कि यह मिशन पूरी तरह सफल होगा। यह एक इटालियन हॉरर फिल्म है जो मुख्य रूप से एक पुलिस वाली की कहानी बताती है जिसे एक मामले की जांच करने के लिए अंडरकवर एजेंट बनना पड़ा। यह पता चलता है कि गौरी का बचपन से ही सपना एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी बनने का था। अपने अथक प्रयासों के बाद उसने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन उसने जो भी मामले संभाले वे सभी बेकार थे, जो निराशाजनक था। वह अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन तब तक नहीं कर पाई जब तक कि उस दिन मियाओलिंग की एक महिला के साथ दुर्भाग्यपूर्ण रेप नहीं हुआ और उसे अपने वरिष्ठों के साथ जांच करने के लिए घटनास्थल पर जाने का अवसर मिला। जिस महिला की हत्या की गई उसका नाम ज़ियाओमी था। वह घटना से एक रात पहले एक अजनबी के साथ यहां आई थी। वह स्थिति का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन दूसरा पक्ष डेंजरस था और वह महत्वपूर्ण क्षण में मर गई। महिला की जवानी दांव पर लगी थी, लेकिन यहां आने वाले ग्राहक सभी उच्च अधिकारी थे। पुलिस को जांच करने के लिए अंदर जाने देना असंभव था, इसलिए उन्हें किसी और को गुप्त रूप से मिलने के लिए अंदर जाने देना पड़ा। इसलिए उन्होंने पुलिस को बहुत सारा पैसा दिया और पुलिस से कहा कि वे इरादे को अच्छी तरह से पेश करें। फिर मुखबिर की व्यवस्था के तहत गौरी ज़ियाओमी के कार्यस्थल पर आई। जैसा कि अपेक्षित था, गौरी के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने बॉस और सिस्टर हुआ के साक्षात्कार को जल्दी से पार किया और सिस्टर हुआ को विश्वास था कि उसके आगमन से निश्चित रूप से स्टोर का व्यवसाय और अधिक समृद्ध होगा। सिस्टर हुआ ने प्रशिक्षण के लिए एक लाल पोशाक वाली महिला की व्यवस्था की। यह महिला ज़ियाओमी की सबसे अच्छी थी। महिला गौरी को उस कमरे में ले गई जहां ज़ियाओमी रहती थी। लड़की के मुंह से हमें पता चला कि सिस्टर हुआ भी ज़ियाओमी के जाने से बहुत दुखी थी। शुरुआत में वह और ज़ियाओमी यहाँ के बेहतरीन कर्मचारी थे और सिस्टर हुआ ने उन्हें बेटियों की तरह माना। इसकी जांच करने के बाद सहकर्मियों को यह भी पता चला कि ज़ियाओमी उस दिन निजी तौर पर एक ग्राहक को खोजने गई थी और वे जानते थे कि उसे और लोगों से मिलना होगा ताकि वह और अधिक महत्वपूर्ण सुराग पा सके। इसलिए उसने सिस्टर हुआ से उसे हांगकांग भेजने के लिए कहा। बेशक सिस्टर हुआ को भी उससे बहुत उम्मीदें थी। उस दिन वह उसे जॉन नाम के एक आदमी से मिलने ले गई। बातचीत करने और उस आदमी की जांच करने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। बेशक उन्होंने प्रक्रिया के अनुसार कार्य पूरा किया और फिर उन्होंने सिस्टर हुआ द्वारा व्यवस्थित लोगों से एक एक करके मुलाकात की और फिर उन्हें अपने अनूठे तरीके से जांचा। लेकिन कई ग्राहक केवल डिलीवरी के लिए निश्चित कर्मचारियों की तलाश करते हैं। कोई संपर्क नहीं। थोड़ी देर बाद हालांकि गौरी को सिस्टर हुआ से सर्वसम्मति से प्रशंसा मिली, फिर भी वह खुश नहीं हो सकी क्योंकि मामले की प्रगति अभी भी केवल 10% थी।